तो जब देश में राजनीतिक रास्ता ही बंद हो चुका हो, सरकार जवाबदेही से मुक्त हो चुकी हो, इस देश के भीतर कोई भी मुद्दा राजनीतिक तौर पर चुनावी जीत हार तय करने की स्थिति में ना हो, तो फिर आर पार की लड़ाई का मतलब जनता के बीच जाना होता है। जनता को यह बताना होता है कि दरअसल लड़ाई आपको खुद लड़नी होगी, और जब जनता लड़ाई के लिए तैयार होती है तो फिर राजनीतिक परिवर्तन चुनावी दिशा से आगे पूरे देश को खड़ा कर देता है। क्योंकि आखिरकार संविधान भी तो लोगों के लिए है। इस देश की सत्ता और सुप्रीम कोर्ट के लिए इस देश का संविधान नहीं लिखा गया। और नया सवाल क्या इस देश के लोगों का है? जो चौतरफा संकट इस देश के सामने है, वो महंगाई को लेकर हो, वह बेरोजगारी को लेकर हो, वो परीक्षा के सिस्टम को लेकर हो, या इस देश के हेल्थ सिस्टम को लेकर हो, इस देश के भीतर कच्चे तेल का संकट जो मंडरा रहा है और सरकार इस देश में खाद तक उपलब्ध करा पाएगी या नहीं करा पाएगी, इसको लेकर मुश्किल हालात हो, तब नया सवाल यह है कि अगर चुनावी प्रक्रिया भी हड़पी जा चुकी हो तो एक क्षण के लिए आने वाले वक्त के चुनाव का अध्ययन किया जाए। क्या यह आर पार की लड़ाई उन राज्यों के चुनाव को लेकर है, या इससे पहले अतीत में जो भी चुनाव हुए उसमें बीजेपी या मौजूदा सत्ताधारी को अगर जीत मिलती है तो क्या वाकई वो जीत के काबिल थी या नहीं थी, या सब कुछ उसी हिसाब से चल रहा है। हमारी टीम ने जब इस पर काम करना शुरू किया और उस टीम का एक एनालिसिस निकल कर आया कि सिर्फ एक गुजरात ही राज्य है जहां पर गुजरात मॉडल ने गुजरात में जीत हासिल कर ली। अन्यथा अगर आप इलेक्शन कमीशन को माइनस कर दीजिए, अगर सत्ता के प्रभाव में आने वाले इस देश के इंस्टीट्यूशन को अलग कर दीजिए, उसके दायरे में ईडी और सीबीआई भी आएगी, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि बीजेपी के पास गुजरात के अलावे जहां जहां जीत मिली उसमें बीजेपी कहीं थी ही नहीं। तो क्या यह चुनाव की प्रक्रिया में अब अगले साल जिन राज्यों में चुनाव होना है उस दिशा में देखा जाए? जाहिर है उसके दायरे में उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, गोवा है, मणिपुर है, हिमाचल प्रदेश है, गुजरात भी है। क्या उन राज्यों को देखा जाए या अब अतीत की परिस्थितियों को समझ लिया जाए और आर पार की लड़ाई लड़नी ही होगी? इसकी मुनादी करने की जरूरत है। क्योंकि ध्यान दीजिए, असम, बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र, ये 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी अपने बूते चुनाव जीत ही नहीं सकती है।